पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस केस ने पूरे देश को हिला दिया था, उसमें अब एक कथित स्नैपचैट चैट वायरल हो रही है। इस चैट में सिया गोयल कथित तौर पर अपनी दोस्त से कहती है, वेडिंग टिकट्स जो होने नहीं वाली। अब यही एक लाइन पुलिस की जांच में नया सवाल खड़ा कर रही है। क्या सिया पहले से जानती थी कि ये शादी कभी नहीं होगी, या फिर ये सिर्फ दोस्तों के बीच किया गया मजाक था? आइए जानते हैं इस नए अपडेट की पूरी कहानी। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अभी जारी है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक कथित स्नैपचैट चैट ने इस मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। वायरल स्क्रीनशॉट के मुताबिक ये बातचीत मई महीने की बताई जा रही है, यानी घटना से कई हफ्ते पहले की। चैट में कथित तौर पर सिया गोयल अपनी एक दोस्त से आधार कार्ड की कॉपी मांगती है। वो लिखती है, आधार कार्ड फ्रंट बैक भेज दे फॉर वेडिंग टिकट्स जो होने नहीं वाली, पर फिर भी भेज दे। इसके जवाब में दोस्त आधार कार्ड भेजने की बात कहती है और बातचीत सामान्य तरीके से आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब जब केतन की मौत हो चुकी है और सिया खुद हत्या के मामले में आरोपी है, तो इस एक लाइन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझना जरूरी है, इस चैट की आधिकारिक फॉरेंसिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस कथित तौर पर इस चैट की जांच कर रही है, लेकिन इसे अभी तक अदालत में प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया है। अगर आपको पूरा मामला याद दिलाएं, तो पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसका चेतन चौधरी के साथ संबंध था और दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार हत्या से पहले कथित तौर पर पूरी प्लानिंग की गई, यहाँ तक कि दोनों ने वारदात का रिहर्सल भी किया। जांच में यह भी दावा किया गया कि घटना के दिन सिया के नीचे बैठने का एक तयशुदा संकेत था, जिसके बाद चेतन ने कथित तौर पर केतन को चट्टान से धक्का दिया। इसके अलावा पुलिस ने यह भी दावा किया है कि घटना से पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गया था। वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन से चैट हिस्ट्री और डिलीटेड फाइल्स भी साफ कर दी थीं। इन्हीं कारणों से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच इस केस का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में अब सामने आई ये कथित स्नैपचैट चैट जांच एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अगर फॉरेंसिक जांच ये साबित कर देती है कि ये संदेश वास्तव में सिया ने ही भेजा था, तो जांच अधिकारी इसके संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि केवल एक वाक्य किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता। ये तय करना अदालत का काम होगा कि इस चैट का इस मामले से कोई कानूनी संबंध है या नहीं। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। दूसरी ओर दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और महाराष्ट्र सरकार पहले ही इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की बात कह चुकी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या ये वायरल चैट फॉरेंसिक जांच में असली साबित होती है। अगर ऐसा होता है तो ये पहले से चल रही जांच में एक और कड़ी जोड़ सकती है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि नहीं होती तो इसे केवल सोशल मीडिया पर वायरल एक अपुष्टित स्क्रीनशॉट ही माना जाएगा। फिलहाल इस केस में हर नया डिजिटल सबूत जांच की दिशा बदल सकता है, और यही वजह है कि पूरे देश की नज़र पुणे पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.